तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू, जिसमें हम लोग एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू ये हमने किया था। तो आज हमें पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, तो मस्कुलर टिश्यू में क्या है, मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के हैं, ठीक है। फर्स्ट है स्ट्रिएटेड मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल एंड तीसरा है कार्डियक मसल। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज़ में क्या क्या होता है। ओके, तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। मस्कुलर टिश्यू में क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मतलब इस तरीके के, ठीक है। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनको हम लोग मस्कुलर फाइबर कहते हैं। ओके, दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, मूवमेंट इन आवर बॉडी, सॉरी। इसमें क्या होता है, ये टिश्यू जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि मूवमेंट्स हमारे बॉडी में वो किस तरीके से होते हैं, वो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं उसी से हमारे बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करते हैं, किस तरीके से मूवमेंट करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके। ओके, मेन फंक्शन इसका यही है, इट प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी, ठीक है। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। फिर मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कंटेन करते हैं, जो क्या चीज़ में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, जिससे मूवमेंट होती है हमारे बॉडी में। ओके, तो टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं, ये मसल्स जो होते हैं वो बोन से भी कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसके लिए हम लोग स्केलेटल मसल्स का भी यूज़ करते हैं एंड वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ओके, तो दिस मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल एज दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। ये क्या होते हैं, बोन से अटैच होते हैं और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। और स्ट्रिएटेड मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये देखिए स्ट्रिप टाइप का है जिसको स्ट्रिएशन कहते हैं। दिस इज़ न्यूक्लियस, ये छोटे छोटे जो भी हैं, ये सॉरी ये सब जो है लंबे लंबे ये न्यूक्लियस है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और ये ब्रांच, ये अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड मतलब सिर्फ एक ही ब्रांच है, इसमें और ब्रांच इससे कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसे अनब्रांच्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है स्ट्रेटिएट मसल्स का। अब सेकेंड है हमारा स्मूथ मसल, जिसको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आइस, आइस के आइरिस में पाया जाता है और यूट्रस में पाया जाता है और लंग्स के ब्रोंकीज में पसंद पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, इसके सेल्स होते हैं लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप्स के होते हैं, लाइक देखो ये स्पिंडल, ये फाइबर शेप के होते हैं, ठीक है। और ये सिंगल न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे लाइक ये एक शेप है, ये सिंगल न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट है, फिर एक ये है, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये इस सारे स्पिंडल्स है छोटे छोटे, इसलिए इसको स्पिंडल शेप्ड कहा जाता है और लॉन्ग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड है हमारा कार्डियक मसल। ओके, ये हमारा है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ठीक है। ये हार्ट के लिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कार्डियक नाम है, तो मतलब ये हार्ट के लिए काम करता है। और ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। देखो इसमें वो कितने सारे ब्रांच हैं, एक हो गया, दो हो गया, तो ये ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियाई कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हुआ। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अब इसके बाद है हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू में क्या होता है, ये जो होते हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस को एक जगह से दूसरे जगह। लाइक क्या होता है कि कुछ भी हमारे ब्रेन में स्ट्राइक करता है तो वो क्या होता है, वो झट से, लाइक जैसे हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे कुछ काटा सा लगा हुआ है, हम लोग गलती से, हम लोग का ध्यान उस पर नहीं हुआ, हम लोग गलती से उस पर हाथ रख रहे हैं, तो हम लोग को तो वो दिख भी नहीं रहा है कि वो काटा है, फिर भी हमें कुछ फील होता है और हम तुरंत अपने हाथ को वापस से वहाँ से अलग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे किसके वजह से होता है, ये हमारा इसमें नर्वस टिश्यू का वर्क होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो कि नर्वस टिश्यू का क्या काम है, वो
वो स्टिमुलस ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह में विद इन द बॉडी के अंदर ही, जिसमें कौन कौन से क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस और भी कुछ कोई कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब इसका जो सेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यूज़ भी तो सेल से मिलके बने हुए हैं, तो जिस सेल से वो मिलके बने होते हैं उनको हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन क्या क्या चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, एक्सॉन एंड डेंड्राइट, ठीक है। जैसे ये है हमारा न्यूरॉन, ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट है, ये न्यूक्लियस है। ये यहाँ से क्या कर रहा है, ये बाकी बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है, यहाँ से सिग्नल लाता है, सिग्नल यहाँ से होते हुए एक्सॉन से होते हुए जाता है और नर्वस एंडिंग में जाके और ये हर तरफ फैलाता है, ठीक है। फिर इसी से क्या होगा, एक और न्यूरॉन अटैच होंगे और वही सारे न्यूरॉन अटैच होते होते नर्वस टिश्यू बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो, और इसके आगे देखती हूँ कि और कुछ है बताने को, तो फिर हम लोग सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ आपका मेन जो टॉपिक था, जो चैप्टर था टिश्यू, वो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो, एंड थैंक यू।